स्वरूप को शायद शुरुआत में थोड़ा छुपा कर रखना पड़े। ये बाहरी आकर्षणों और भावनात्मक उलझनों से बचने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। इसे आप एक तरह की आध्यात्मिक इम्यूनिटी डेवलप होने तक की सावधानी समझ सकती हैं। तो ये बाहरी कठोरता एक ढाल की तरह हुई अंदर की कोमलता को बचाने के लिए। अच्छा, इस मुख्य सावधानी यानी स्त्री संसर्ग से दूरी के साथ और कौन सी सहायक साधनाएं हैं जो इस रास्ते पर चलने में मदद करती हैं? हाँ, स्रोत 3 मुख्य सहायक अभ्यासों का जिक्र करता है जो इस मुख्य नियम को बनाए रखने में मदद करते हैं। पहला है एकांतवास, यानी ज्यादा से ज्यादा समय अकेले बिताना। स्रोत में एकस चरण शब्द का इस्तेमाल है, जिसका मतलब है अकेले रहना या घूमना फिरना। अकेले रहने से बाहरी प्रलोभनों का सामना कम होता है और मन को देखने और कंट्रोल करने का मौका मिलता है। और दूसरा सहायक अभ्यास क्या है? दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है निरंतर नाम जप, यानी अपने इष्ट देव के नाम का लगातार मन में या बोलकर जाप करते रहना। स्रोत एक बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। मान लीजिए मन में कोई गलत इच्छा उठी, जैसे किसी की पड़ी हुई चीज उठा लो। अगर साधक शरीर को, जैसे हाथ को, तुरंत रोक ले और मन में जोर से नाम जप, जैसे राधा राधा, शुरू कर दे, तो वो उस बुरे काम से बच सकता है। नाम जप को मन को काबू में करने और उसे शुद्ध करने का एक बहुत शक्तिशाली साधन माना गया है। ठीक है। और तीसरा? तीसरा है सभी वैष्णवों यानी भक्तों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा रखना। इसका गहरा मतलब है सभी भक्तों और संतों के प्रति गहरा आदर भाव रखना, खुद को छोटा समझना और उनकी कृपा पाने की तीव्र इच्छा रखना। ये विनम्रता अहंकार को गलाती है और भगवत कृपा का दरवाजा खोलती है। स्रोत का कहना है कि अगर कोई साधु इन 3 चीजों का पालन करता है, स्त्री संसर्ग से दूरी, निरंतर नाम जप और वैष्णवों के प्रति आदर, तो उसका आध्यात्मिक कल्याण निश्चित है, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये तीनों, एकांत, नाम जप और विनम्रता, मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं। लेकिन अगर कोई साधु इस मुख्य नियम को तोड़ने की भूल कर बैठता है, तो स्रोत उसके क्या नतीजे बताता है? नतीजे बहुत गंभीर बताए गए हैं। स्रोत साफ कहता है कि चाहे किसी का भजन या दूसरी साधना कितनी भी अच्छी क्यों न चल रही हो, अगर वो इंद्रिय संयम भंग करता है, खासकर स्त्री संसर्ग के मामले में, तो उसके आध्यात्मिक रास्ते में निश्चित रूप से अंतराय यानी बाधा आ जाएगी। उसे विक्षेप यानी भयंकर मानसिक अशांति और भटकाव का सामना करना पड़ेगा और आखिरकार वो भगवद विमुक्ता को प्राप्त होगा, यानी उसका मन भगवान से हटकर संसार की ओर चला जाएगा। इसे सिर्फ शास्त्र की बात नहीं बल्कि अनुभव से निकला सच बताया गया है। यानी एक गलती पूरी साधना को पटरी से उतार सकती है। इस स्रोत के अनुसार हाँ, ये उस खास नियम के उल्लंघन को इतना गंभीर मानता है कि कहता है भजन चाहे बने न बने, पर ये नियम नहीं टूटना चाहिए। ये विरक्त साधक के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अच्छा, अंत में स्रोत नए साधुओं के लिए इस पूरे संदेश का सार फिर से दोहराता है, उन्हें खास तौर पर एड्रेस करते हुए। इस आखिरी संदेश में क्या विशेष बात है? हाँ, ये नए युवा साधुओं को बिल्कुल सीधी और साफ हिदायत है। कहा गया है कि वे अभी नए हैं, उनमें ऊर्जा है और वे भगवान की कृपा के खास पात्र हैं। उन्हें बस एक मुख्य काम पर फोकस करना है, स्त्री संसर्ग से जीवन भर पूरी तरह दूरी बनाए रखना। अगर वे सिर्फ एक नियम साध लेते हैं, तो स्रोत एक तरह का आश्वासन देता है कि फिर चाहे वे वृंदावन जैसे धाम में बस पड़े रहें, यानी सामान्य रूप से रहते हुए भजन करें, भले ही बहुत कठोर तपना भी करें, तो भी वे सिद्ध हो जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पड़े रहने का क्या मतलब है? क्या ये आलस या निष्क्रियता का सुझाव है? नहीं, पड़े रहने का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मुख्य नियम का पालन पक्का है, तो बाकी चीजें अपने आप सध जाएंगी। ये एक तरह का भरोसा दिलाया जा रहा है। जोर इस बात पर है कि अगर सबसे बड़ी खाई से बच गए, तो छोटी मोटी कमियां धाम की कृपा से या नाम जप के असर से पूरी हो जाएंगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, मन संसर्ग और शरीर संसर्ग का अंतर। अच्छा, ये क्या अंतर है? मनस संसर्ग का मतलब है मन में गलत विचारों का आना। स्रोत कहता है कि मन में विचार तो आ सकते हैं, लेकिन अगर शरीर संसर्ग यानी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, तो मन के विचारों को एकांतवास और नाम जप के जरिए धीरे धीरे शुद्ध किया जा सकता है।
लेकिन अगर शरीर संसर्ग हो जाता है तो वो मन पर इतना गहरा असर डालता है कि फिर मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो बार बार उसी अनुभव की ओर खींचता है। इसीलिए शारीरिक दूरी को मानसिक पवित्रता की कुंजी माना गया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ मतलब सार ये है कि महाराज जी के इस उपदेश के अनुसार नए साधुओं के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने की सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है स्त्री संपर्क से पूरी तरह शारीरिक और मानसिक दूरी, और इसे धन कंचन और प्रसिद्धि कीर्ति के प्रलोभनों से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक गड्ढा बताया गया है। बिल्कुल। और इस मुख्य नियम को साधने में एकांतवास, निरंतर नाम जप और सभी भक्तों के प्रति विनम्रता और आदर भाव यानी वैष्णव चरण रज की आकांक्षा, ये मददगार हैं। लेकिन बुनियाद इंद्रिय संयम ही है, और उसमें भी शारीरिक संपर्क से बचाव को मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का आधार माना गया है। ये एक बहुत ही केंद्रित और कह सकते हैं सख्त मार्गदर्शन है जो उस विशेष मार्ग की गंभीरता को दिखाता है। हाँ, ये वाकई एक स्पष्ट और गहरा मार्गदर्शन है जो साधक जीवन की चुनौतियों पर एक खास नजरिया पेश करता है। इसे सुनकर एक विचार आता है मन में कि बाहरी व्यवहार में थोड़ी कठोरता या दूरी, रुद्र रूप, और अंदर हृदय में सबके लिए भगवत भाव और प्रेम, इन दोनों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल, कितना महीन काम होगा। यह हमें आत्मानुशासन, सामाजिक व्यवहार और आंतरिक पवित्रता के जो जटिल आपसी रिश्ते हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का इरादा करता है।